हेलो दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का फिर से अपने इस नए वीडियो में। और आपको पता है कि बहुत जल्द बिहार बोर्ड के द्वारा से जो 12th का जो रिजल्ट है वो जारी कर दिया जाएगा। रिजल्ट आपका कल मतलब 19 या 20 तक होते होते तक रिजल्ट आपके हाथ में रहेगा। और आपको पता है जैसा ही रिजल्ट आता है फिर आपकी चॉइस होती है कि भाई एडमिशन कहाँ लिया जाए। और आप कई सारे अपने से बड़े या फिर अपने दोस्त या फिर और भी अपने रिलेटिव्स या फिर कहीं ना कहीं से ये बात आप जाने होंगे कि भाई बिहार का टॉप यूनिवर्सिटी है पटना यूनिवर्सिटी, जहाँ पे आपको कई सारा फैसिलिटीज मिलता है। मीन्स कह सकते हैं कि इंडिया के टॉप लेवल के जो कॉलेजेस है वो इस यूनिवर्सिटी के अंडर में है। एडमिशन का प्रोसेस क्या होता है, एडमिशन लेने के लिए टेस्ट का प्रोसेस है, ये भी बात आप कहीं ना कहीं से जाने होंगे। टेस्ट की तैयारी कैसे करना है ये भी आपको बताना है। मीन्स कहा जाए तो जैसे आपका 12th का रिजल्ट आता है आपकी बेचैनी बढ़ जाती है कि भाई आगे एडमिशन कहाँ लिया जाए, क्या प्रोसेस होगा, कितना खर्च लगेगा, क्या क्या फैसिलिटी है। मीन्स ये जो यूनिवर्सिटी जिसके बारे में हम लोग बात कर रहे हैं पटना यूनिवर्सिटी, ये बिहार की नंबर 1 टॉप यूनिवर्सिटी है। और ये बिहार के पटना के जो पटना शहर है, जो पटना सिटी है, ये प्रॉपर पटना सिटी में है। और आप कहीं गांव से होंगे या कहीं दूसरे डिस्ट्रिक्ट से होंगे तो फिर यहाँ आने के बाद कैसे रहना है, बहुत सारे सवाल होंगे आपके मन में। सारे सवालों के जवाब इस वीडियो में मैं आपको दूंगा। सो गाइस, अगर चैनल पे पहली बार विजिट किया हो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि इस तरीके के इन्फॉर्मेटिव कंटेंट आपको मिलता रहे। चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को और एक एक करके सारे इन्फॉर्मेशन के बारे में बात करेंगे। सबसे पहली बात थोड़ी सी समझ लेते हैं बेसिक इन्फॉर्मेशन, फिर आगे बढ़ेंगे। पहली बात क्या है, पहली बात है कि जो बिहार बोर्ड वाले हैं, बिहार बोर्ड वालों का जो रिजल्ट है वो उम्मीद है कि कल 19 है और फिर क्या हो जाएगा 20 मार्च हो जाएगा। ठीक है, मीन्स 19 या 20 मार्च इसमें क्या हो जाएगा आपका रिजल्ट आ जाएगा। या फिर और भी जितने भी सारे अदर बोर्ड के स्टूडेंट्स होंगे, सीबीएसई होंगे, आईसीएसई होंगे, सबका ये प्रोसेस है, सबके लिए कॉमन प्रोसेस है। ठीक है, ये तो बिहार बोर्ड का रिजल्ट आया तो बिहार बोर्ड वाले स्टूडेंट्स क्या करेंगे, थोड़ा सा सर्च करेंगे, ऐसे चीजों को मैं यहाँ पे क्या करता हूँ थोड़ा सा इंक्लूड कर दे रहा हूँ। चलिए इसके बाद क्या होगा, तो इसके अगर इसको लेकर के प्रोसेस ये सब के बारे में बात करें तो पटना यूनिवर्सिटी के बारे में थोड़ा सा पहले बात कर लेते हैं। पटना यूनिवर्सिटी क्या है ऐसा भाई जो सबको इसके पीछे पागल रहता है, इसमें एडमिशन लेने के लिए क्या है ऐसा बात। तो देखिए मैं पटना यूनिवर्सिटी के वेबसाइट पे थोड़ा सा आपको लेकर के चलता हूँ और देखिए पटना यूनिवर्सिटी क्या है। ये है पटना यूनिवर्सिटी का ऑफिशियल वेबसाइट पटना विश्वविद्यालय। अब पटना विश्वविद्यालय है क्या, क्या इसमें स्पेशल है, इसको समझते हैं। तो सबसे पहली बात ये समझना है कि ये जो अपना पटना यूनिवर्सिटी, इसको शॉर्ट में पीयू कहते हैं। और ये जो पटना यूनिवर्सिटी है ये अंग्रेज के टाइम का बना हुआ यूनिवर्सिटी है। मीन्स करने का मतलब ये आजकल का यूनिवर्सिटी नहीं है, जब अंग्रेज इस इंडिया में रहते थे उस टाइम की बना हुई, उस टाइम की बनी हुई यूनिवर्सिटी। और इस यूनिवर्सिटी से कई बड़े महान लेक्चरर, व्याख्याता, कई साइंटिस्ट, कई सारे कलेक्टर रैंक के अधिकारी, आईएएस हो, आईपीएस हो, कई सारे बड़े बड़े अधिकारी इसी यूनिवर्सिटी से पढ़ करके निकले हैं। चलिए मैं मान लेता हूं कि भाई आप कलेक्टर अधिकारी को नहीं जान रहे होंगे, मैं ये भी मान लेता हूं कि आप बड़े बड़े विख्याता के बारे में नहीं जान रहे होंगे, लेकिन आप ये तो जान रहे होंगे नीतीश कुमार जी को जान रहे होंगे, लालू यादव जी को जान रहे होंगे। ये सर ऐसे पॉलिटिशियंस, एक से एक पॉलिटिशियंस इसी कॉलेज से, इसी यूनिवर्सिटी से पढ़ करके निकले हैं। आज बीजेपी के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष है जेपी नड्डा, जो पूरे बीजेपी के हाई कमांड है, वो भी इस पटना कॉलेज से पढ़ करके निकले थे। जो कॉलेज मैं आपको दिखाया था, जो कॉलेज मेरे पीछे था, इसी कॉलेज से कई सारे महान महान जो पॉलिटिशियंस है या फिर आज जिस पॉलिटिशियंस का नाम है आज के टाइम में, कई सारे पॉलिटिशियंस ऐसे कॉलेजेस, ऐसे टॉप यूनिवर्सिटी से पढ़े हैं। इसके साथ साथ में चलिए अब मान लेते हैं पॉलिटिशियंस की बात हम आपसे नहीं करते। ठीक है, हम लोग नेताबाजी में नहीं चलते। चलिए इससे बाहर निकलते हैं। आप क्लास 12th पढ़े होंगे तो क्लास 12th आप साइंस से पढ़े या फिर साइंस में आप पढ़े होंगे। आप अगर आप मैथ पढ़े होंगे तो मैथ में केसी सिन्हा का नाम आप सुने होंगे, केसी सिन्हा के बारे में आप जानते होंगे। केसी सिन्हा भी इसी यूनिवर्सिटी से पढ़े और आज इसी यूनिवर्सिटी के वीसी है। आप फिजिक्स में एचसी वर्मा का नाम सुने होंगे, एचसी वर्मा इसी यूनिवर्सिटी के पटना साइंस कॉलेज से पढ़े हैं। जो कि क्या है, फिजिक्स के आप बुक पढ़ते हैं। चाहे आप फिजिक्स में आप चाहे नीट की तैयारी कर रहे हो या जेई की तैयारी कर रहे होंगे, अगर आप एचसी वर्मा का बुक नहीं पढ़े होंगे तो आपके लिए क्या है, अधूरा है। मीन्स कहा जाए तो इसकी क्या पॉपुलरिटी है ये मेरे बखान करने से नहीं पता चलेगा, आप कहीं से भी पता कर लीजिए। आज देख लीजिए प्रोफेसर केसी सिन्हा क्या है, इसके आज ये जो प्रोफेसर केसी सिन्हा साहब है आज इसके वीसी है, यानी जो पटना यूनिवर्सिटी है ये इसके क्या है, वीसी साहब है। मीन्स इसके ये जैसे कॉलेज में प्रिंसिपल होते हैं उसी तरीके से समझिए ये यूनिवर्सिटी के हेड है। इनके अंडर में क्या होती है, पूरी यूनिवर्सिटी चलती है। चलिए क्या है पटना यूनिवर्सिटी, ये चीजें आप समझ गए होंगे। अब बात करते हैं पटना यूनिवर्सिटी में एडमिशन की मुख्य प्रोसेस क्या होती है और क्या इसको लेकर के आगे के कंटेंट है।
तो चलिए अब आगे बढ़ा लेते हैं भाई कि क्या है ऐसा यूनिवर्सिटी में एडमिशन का प्रोसेस, यानी पटना यूनिवर्सिटी की क्या एडमिशन प्रोसेस को लेकर के बात करते हैं। तो आपको पता है कि पटना यूनिवर्सिटी क्या था, ये मैंने आपको बता दिया। पटना यूनिवर्सिटी में अगर आपको किसी भी कोर्स में एडमिशन लेना रहे, चाहे आपको बीए में लेना रहे, बीएससी लेना रहे, बीबीए, बीसीए, बीकॉम, यानी 12th के बाद जितना भी सारा कोर्स होता है, लगभग लगभग सारे कोर्स इस यूनिवर्सिटी में पढ़ाया जाता है। और इसमें एडमिशन का लेने का नियम क्या है, तो इसमें एडमिशन लेने के लिए सबसे पहले आपको क्या करना होता है, फॉर्म अप्लाई करना होता है। और फॉर्म अप्लाई करने का प्रोसेस यहाँ पे 18 अप्रैल से स्टार्ट हो जाएगा। फॉर्म अप्लाई करने का लास्ट डेट 20 मई है। और इसके साथ इस यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेने के लिए आपको टेस्ट भी देना पड़ता है, क्योंकि सीट यहाँ लिमिटेड है और हजारों स्टूडेंट्स इसमें अप्लाई करते हैं, तो सबका एडमिशन नहीं ना हो जाएगा। इसके लिए आपको टेस्ट देना होता है। टेस्ट से पता चल जाता है कौन एडमिशन लेने के लायक है, किसका एडमिशन लेगा, किसका एडमिशन नहीं लेगा। तो जो टेस्ट का डेट है ये 10 और 12 जून को टेस्ट होगा, और इसके लिए एडमिट कार्ड आपका 6 जून को जारी हो जाएगा। इसके बाद टेस्ट का रिजल्ट आएगा 25 जून को। इसके बाद फिर काउंसलिंग होगा, फिर पहला मेरिट लिस्ट, दूसरा मेरिट लिस्ट, इस तरीके से लिस्ट बाय लिस्ट करते हुए 8 अगस्त से फाइनली आपका क्लास यहाँ पर स्टार्ट हो जाएगा। तो ये पूरा जो डेट का जो पूरा कहानी थी, ये मैंने पूरे डेट्स की कहानी आपको बताया कि भाई किस दिन क्या प्रोसेस होगा, ये चीजों को आप समझ गए। अब अगली बात करते हैं। तो ये चीजें आप समझ गए हैं भाई कि 18 अप्रैल से लेकर के 20 मई के बीच में आपको क्या कर देना है, अप्लाई कर देना है। अप्लाई करने के बाद भाई टेस्ट का एडमिट कार्ड कब आ जाएगा, तो 6 जून को आपका एडमिट कार्ड आ जाएगा। टेस्ट कब है, 10 जून और 12 जून को। अगर आपको बीए, बीएससी, बीकॉम, अगर आपको इस तीनों में से किसी कोर्स में एडमिशन लेना रहेगा तो इसका टेस्ट होगा 10 जून को। और इसके अलावा अगर आपको बीबीए में, बीसीए में, बीएमसी में, ये सारे कोर्सेस में, यानी कहने का मतलब बीए, बीएससी, बीकॉम, ये तीनों को छोड़ करके किसी भी कोर्स में एडमिशन लेना रहेगा तो टेस्ट आपका 12 जून को होगा। टेस्ट के बारे में अगर आपसे बात करें तो टेस्ट में भी कुछ विशेष नहीं है। 100 नंबर का टेस्ट होगा, 2 घंटा के लिए आपको टाइम मिलेगा। टेस्ट में 100 क्वेश्चन रहेगा ऑब्जेक्टिव वाला, जैसा आप बोर्ड के एग्जाम में बनाए हैं ऑब्जेक्टिव रंगने वाला, उसी तरीके से ऑब्जेक्टिव होगा 100 क्वेश्चन, जिसमें 40 क्वेश्चन होगा कॉमन पेपर, 40 क्वेश्चन होगा सामान्य पेपर। 40 क्वेश्चन को क्या कहते हैं, सामान्य पेपर कहते हैं, यानी जिसको हम लोग इंग्लिश में कहते हैं कॉमन पेपर, सीपी। मीन्स करने का मतलब इसमें जीके आपसे पूछेगा, इसमें आपसे क्या पूछेगा, इसमें आपसे रीजनिंग पूछेगा, इसमें आपसे क्या पूछेगा, जनरल मैथ पूछेगा, और इसमें आपसे क्या पूछेगा, जनरल साइंस पूछेगा। तो ये आपका क्या है, ये आपका 40 क्वेश्चन यहां से हो गया। वही जो बचा 60 क्वेश्चन, चूंकि 100 क्वेश्चन पूछता है, 60 क्वेश्चन 3 वेरायटी का होता है। ये पहला वेरायटी साइंस से होता है, दूसरा वेरायटी आर्ट्स से होता है, तीसरा वेरायटी कॉमर्स से होता है। मीन्स पहला वेरायटी विज्ञान से होता है 60 क्वेश्चन, कला से होता है 60 क्वेश्चन, और अपना वाणिज्य से भी होता है 60 क्वेश्चन। जो मन करे वो बना दीजिए। आपको लगा हल्का साइंस तो साइंस का 60 क्वेश्चन बना दीजिए, अगर आपको हल्का लगे आर्ट्स तो आर्ट्स का 60 क्वेश्चन बना दीजिए, और अगर आपको हल्का लगता है कॉमर्स तो कॉमर्स का 60 क्वेश्चन बना दीजिए। लेकिन भाई आपको 60 क्वेश्चन इधर से, 40 क्वेश्चन इधर से, दोनों मिलकर के बनाना। सवाल आता है कि भाई क्या ऐसा, क्या टेस्ट का लेवल बहुत हार्ड है कि आपसे निकलेगा कि नहीं निकलेगा, क्योंकि बोर्ड के लिए आपने ताबड़तोड़ पढ़ा है, ऐसा नहीं कि आपने बोर्ड के लिए नहीं पढ़ा है। लेकिन यहाँ कंपटीशन है, यहाँ क्या है, कंपटीशन है। बोर्ड के एग्जाम में कंपटीशन नहीं है, सबको एग्जाम देना है, ऐसा नहीं कि कोई यहाँ पे लूटामारी चल रहा है, लेकिन इसमें सीट का लूटामारी चल रहा है। मीन्स करने का मतलब जिसका एडमिशन, मीन्स करने का मतलब ऐसे समझ सकते हैं, जिसने ज्यादा नंबर लाया उसका एडमिशन हुआ, जिसने ज्यादा नंबर नहीं लाया उनका एडमिशन नहीं हुआ। जैसे पॉलिटेक्निक कॉलेज में होता है, सुने होंगे आप, जैसे जेई मेंस में होता है, जैसे नीट के एग्जाम में होता है, जैसे नर्सिंग में होता है, बीएससी नर्सिंग का एडमिशन लेने में। तो इस तरीके से जहां पे सीट कम होता है, अप्लाई करने वाले स्टूडेंट ज्यादा होते हैं, वहां पे टेस्ट लिया जाता है। और इस पटना यूनिवर्सिटी में जो सीट है, ये सीट मात्र 4800 है। और इस 4800 सीट पे जैसे ही बिहार बोर्ड का रिजल्ट आएगा, जैसे ही सीबीएसई का रिजल्ट आएगा, आईसीएसई का रिजल्ट आएगा, लगभग इसी 48,000 पे लगभग 40,000 प्लस फॉर्म गिरेगा। ठीक है, मीन्स 40,000 से ज्यादा फॉर्म अप्लाई होगा, यानी मोटा मोटी तौर पर एक सीट पर 10 स्टूडेंट। अब सोच लीजिए किनका एडमिशन होगा, किनका एडमिशन नहीं होगा, कितना डिफिकल्ट है। तो इसी के लिए टेस्ट लेता है। तो सवाल आता है कि भाई टेस्ट में क्वेश्चन का लेवल क्या रहेगा, तो क्वेश्चन का लेवल 11th और 12th दोनों से होता है। मैं मानता हूं कि आपका 12th ठीक होगा, आप 12th के लिए एग्जाम भी दिए भी, लेकिन 11th आपका क्या स्थिति होगा ये आपको पता है। हाँ, जिनका 11th 12th दोनों अगर उनका ठीक ठाक है तब तो उनको टेस्ट के लिए सोचना ही नहीं है, बस वो प्रैक्टिस कीजिए, आपका टेस्ट निकल गया। लेकिन टेस्ट में रिजल्ट के लिए, चूंकि 100 नंबर का टेस्ट है, और 100 नंबर में अगर मोटा मोटी अगर आप 85 प्लस नहीं लाते हैं तो समझ लीजिए आपका एडमिशन होना दिक्कत है, क्योंकि भाई कोई टक्कर भी मारेगा। अगर 100 क्वेश्चन है, चूंकि इसमें तो नेगेटिव वाला सिस्टम है नहीं, तो 100 में से कोई भी टक्कर मारेगा तो 20-30 लाना आसान है। या समझिए लक अगर किसी का साथ दे तो 40 भी आ सकता है, 50 भी आ सकता है, 50% मानते हैं। ज्यादा से ज्यादा पर टक्कर मारिएगा, खूब से खूब आपका अच्छा किस्मत होगा तो 50% से ही जाएगा, उससे तो ज्यादा जाएगा नहीं।
और 50% में तो एडमिशन होगा ना। एडमिशन के लिए चाहिए क्या, 85 नंबर आपको चाहिए 100 में से, और 100 में से 85 लाना इतना भी आसान नहीं है, क्योंकि ऐसा नहीं है कि खाली 12 से पूछ रहा है, इसमें 12 से भी पूछ रहा है, इसमें 11 से भी पूछ रहा है, और क्या पूछ रहा है, इसमें जीके भी पूछ रहा है, इसमें रीजनिंग भी पूछ रहा है, इसमें जनरल मैथ भी पूछ रहा है, और इसके साथ साथ में इसमें आपका जनरल साइंस भी पूछ रहा है। तो माना आपका 12th ठीक है, क्या इतना सारा सब कुछ ठीक है, और अगर सब कुछ ठीक है तो फिर तो आपको टेस्ट के लिए टेंशन ही नहीं लेना है, आपका आराम से टेस्ट निकलेगा। लेकिन अगर इसमें से किसी भी चीज में अगर आप वीक है तो उसको आप कर लीजिए तैयार, आप उसके लिए हो जाइए प्रिपेयर, आप उसके लिए पढ़िए अच्छे से, ताकि आपका टेस्ट में कोई दिक्कत ना हो। तो बात आता है कि टेस्ट के लिए कहाँ से पढ़े, कहाँ से तैयारी करें कि ये सारा सब्जेक्ट का पढ़ाई हो जाए और हमको टेस्ट का कोई टेंशन भी नहीं रहे, मीन्स कुछ भी प्रॉब्लम हम पूछ ले। तो इसके लिए आपके पास एक ही सॉल्यूशन है सारे सवालों के लिए, वो है हमारा, इसके लिए ये है हमारा कोर्स आपके लिए, ठीक है। ये इस कोर्स के थ्रू में मीन्स करने का मतलब आपके लिए हमने लॉन्च किया है एक सुपर स्पेशल कोर्स, और ये कोर्स है अपना सक्सेस बैच 2.0। मीन्स अगर आपको इस बार पटना यूनिवर्सिटी में चाहिए श्योर सक्सेस, तो आपको ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट आपको ज्वाइन कर जाना है हमारे क्लासेस के साथ। क्या है हमारा क्लास, क्या ऐसा मिलता है हमारे क्लास में कि आपका सिलेक्शन हो ही जाएगा, इसकी क्या गारंटी है, चलिए पूरी बात करते हैं डिटेल में। मीन्स करने का मतलब अगर आपको इस बार लेना है पटना यूनिवर्सिटी में एडमिशन और आप तलाश कर रहे हैं कि टेस्ट की तैयारी कहां से करें, तो करने के लिए क्लासेस के लिए क्या कर जाना है, ज्वाइन करना है हमारे साथ फॉर द 100% सक्सेस। सक्सेस करने का मतलब कि 85-95 प्लस नंबर आना चाहिए, तब हुआ ताबड़तोड़ सक्सेस। और इसके लिए आपको पता है कि 18 अप्रैल से फॉर्म क्या हो जाएगा, अप्लाई हो जाएगा, बस रिजल्ट आने का इंतजार है। स्टूडेंट अपने ही आप क्या करेंगे, लगातार फिर सर्च करना स्टार्ट कर देंगे, टेस्ट के लिए क्या पढ़ना है, कैसे तैयारी करना है। चलिए पूरी बात करते हैं, ठीक है। तो इसको लेकर के मैंने आपको पहले ही बता दिया भाई कि टेस्ट को लेकर के फॉर्म अप्लाई कब से हो रहा है, फॉर्म अप्लाई 18 अप्रैल से स्टार्ट हो रहा है। टेस्ट को क्रैक करने के लिए आपको चाहिए क्या क्या, तो टेस्ट को क्रैक करने के लिए आपके पास क्या चाहिए, एक तो ऑनलाइन क्लास चाहिए, मतलब क्लास मिल जाए, ऑनलाइन मिले ऑफलाइन मिले, ताकि आपको पढ़ा सके, कोई कोई पढ़ा सके, ताकि जीके जीएस रीजनिंग जनरल मैथ फिजिक्स केमिस्ट्री बायो, चाहे आपका हिस्ट्री पॉलिटी ज्योग्राफी कुछ भी हो, सारा सब्जेक्ट एक जगह पढ़ाई होना चाहिए, ऐसा कंटेंट आपको मिलना चाहिए। अगर आपके मन में कोई डाउट हो गया तो डाउट सॉल्विंग आपको मिलेगा, आपको बैच मिलेगा। और ये जो हमारा बैच है इसके लिए रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो चुका है, और बैच का नाम क्या है, सक्सेस बैच 2.0। मीन्स आपको क्या करना है, अगर आपको इस बार चाहिए पटना यूनिवर्सिटी में एडमिशन, तो आपको ज्वाइन कर जाना है किससे भाई, आपको ज्वाइन करना है सक्सेस बैच 2.0 से। अब सक्सेस बैच 2.0 क्या है इसके बारे में बात करते हैं। तो सक्सेस बैच 2.0 एक ऑनलाइन कोर्स है जो कि आपको प्ले स्टोर से आप ऐप डाउनलोड करके आप इस कोर्स, आप इस बैच के साथ जुड़ सकते हैं, या फिर आप हमारे वेबसाइट के थ्रू भी कोर्स के साथ जुड़ सकते हैं। अभी तक लगभग 1051 स्टूडेंट कोर्स के साथ जुड़ चुके हैं। मैं आपको बताया 40,000 के आसपास अप्लाई करते हैं, और तकरीबन अभी आप देख लीजिए, अभी रिजल्ट भी नहीं आया है किसी का, लगभग आपके सोचने से पहले 1000 से ज्यादा कैंडिडेट इस कोर्स के साथ तैयारी कर रहे हैं। तो आप पीछे क्यों रहे, आप भी अपनी तैयारियों को ताबड़तोड़ करें, ताकि आपका क्या हो, 100% सिलेक्शन हो, और आप बिहार के जाने माने टॉप यूनिवर्सिटी से आप भी पढ़ सकें। हमारे कोर्सेस में मिलते क्या क्या है, हालांकि मैं आपका प्रोसेस बताऊंगा कैसे कोर्स के साथ जुड़ना है। कोर्स से जुड़ने के लिए क्या करना है, मतलब कोर्स से जुड़ने के बाद क्या क्या आपको फायदा मिलता है, तो आपको एक तो क्लास मिलता है, क्लास आपको लाइव क्लास मिलता है, आमने सामने अपनी पढ़ाई होती है, कुछ भी प्रॉब्लम होता है बताते हैं। किसी का क्लास छूट गया तो क्लास रिकॉर्डेड मोड में भी रहता है, जितना बार मन करे उतना बार देखिए, लेकिन आप क्लास को देखिए, अच्छे से पढ़िए। और ये सारे क्लास हमारे होते हैं अपने मोबाइल ऐप की ऑफ सक्सेस पे, आप प्ले स्टोर पे जाकर के डाउनलोड कीजिए। प्ले स्टोर पे इस तरीके से हमारा ऐप दिखेगा की ऑफ सक्सेस, और अभी तकरीबन मैंने आपको बताया है, ये पीछे का डाटा है, पीछे के डेटा हम देख सकते हैं 500 प्लस डाउनलोड दिखा रहा था, अभी आप करंटली चेक कीजिएगा तो 1000 से ज्यादा डाउनलोड हो चुका है। 1051 स्टूडेंट कोर्सेज के साथ पढ़ रहे हैं। तो आपको विश्वास में कहीं भी आपको इसके लिए आपको सोचने की जरूरत नहीं है। हमारे क्लासेस वेबसाइट पे भी चलते हैं, आप हमारे क्लासेस को लैपटॉप के थ्रू, डेस्कटॉप के थ्रू भी पढ़ सकते हैं, और फोन के ऐप के थ्रू भी पढ़ सकते हो। तो अगर आपको ऐप से पढ़ना रहे तो की ऑफ सक्सेस प्ले स्टोर से ऐप को डाउनलोड कीजिए, और अगर आपको वेबसाइट के थ्रू पढ़ना रहे तो लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया जाएगा। हमारा वेबसाइट है keyofsuccess.classexco.in, और इसके बाद साइन अप के थ्रू रजिस्टर करके आप कोर्सेज के साथ जुड़ जाइए। चलिए, इसके साथ कोर्सेज में
100% सिलेक्शन मिलती है, ये हर साल का अपना रिकॉर्ड होता है, क्योंकि सिलेक्शन होता है और सिलेक्शन हो जैसे ही आपका इस बार आपका भी सिलेक्शन होगा तो आप भी रिप्लाई कीजिएगा कि सर फाइनली आपके कोर्स के कारण, आपके पढ़ाने के तरीके के कारण हमारा सिलेक्शन हुआ है। और ये पीछे के कुछ रिपोर्ट्स थे, कई सारे स्टूडेंट्स ने कोर्सेज को परचेज किया है। साथ ही साथ एक तो हम आपको क्लास पढ़ाते ही हैं, उसका नोट्स भी आपको देते हैं, उसमें डेली एमसीक्यू क्वेश्चन भी देते हैं, डेली आपको क्वेश्चन बताते हैं कि कौन सा क्वेश्चन टेस्ट में आ सकता है, पिछले साल के आपके क्वेश्चन पेपर देते हैं, ताकि आप देखते आपको पता चलता है कि आपसे हार्ड है टेस्ट या फिर नॉर्मल है। इसके साथ कुछ भी प्रॉब्लम हो इसके लिए व्हाट्सएप ग्रुप देते हैं, जिसमें सारे स्टूडेंट एक जगह होते हैं और आप डिस्कस करते हैं, कुछ प्रॉब्लम होता है तो आप डिस्कस करते हैं। बाकी कोर्सेज के जुड़ने के रिगार्डिंग में किसी भी प्रकार का डाउट हो आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं हमारे मोबाइल नंबर पे, हमारे व्हाट्सएप पे, हमारे इंस्टाग्राम पे, हमारे टेलीग्राम पे। तो अगर आपको हमसे किसी भी प्रकार का अगर आपको कांटेक्ट करना रहे तो आप इसे स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इसके थ्रू आप क्या कर सकते हैं, कांटेक्ट कर सकते हैं। अब अगर बात की जाए कोर्सेज को लेकर के, कोर्सेस और इसके चार्जेस के बारे में, तो कोर्स का चार्ज है 999, लेकिन चूंकि अभी आपका बोर्ड का रिजल्ट आ रहा है, बहुत सारे स्टूडेंट्स के पास इकोनॉमिकली प्रॉब्लम भी होगा, तो इसके लिए फ्लैट 30% का डिस्काउंट भी चल रहा है। आप जब पेमेंट करें तो पेमेंट करने के टाइम में आप कूपन लिखे की ऑफ सक्सेस, इस कूपन को अप्लाई कीजिएगा, 30% का फ्लैट डिस्काउंट मिलेगा और जो 999 का कोर्स है वो 699 में मिल जाएगा। तो ये बहुत बड़ी बात है आपके लिए, लगभग 300 के आसपास आपकी सेविंग हो जाती है, ये भी बहुत अच्छी बात है। और जो हमारा कोर्स है ये कोर्स ज्यादा पुराना नहीं है, 27 फरवरी के आसपास ये कोर्स ऑलरेडी स्टार्ट हो चुका है, क्लासेस चल रहे हैं, जिनका भी जो क्लास छूटा है वो सारा क्लास रिकॉर्डेड में अवेलेबल है। और ये क्लासेस का जो रिवीजन है जैसे ही मई के महीने में होगा तो जिसका भी जो भी क्लास छूटा है वो सारा आपको कवर करा दिया जाएगा। तो इसके लिए भी सोचने की जरूरत नहीं है और इसमें 1% भी शक रहे, क्योंकि क्लासेस हमारे ऑलरेडी स्टार्ट है। क्लास आपके 2 घंटा पर डे चलते हैं, 1 घंटा कॉमन पेपर का मीन्स 1 घंटा जीके जीएस रीजनिंग के लिए और 1 घंटा आपका जो 12th वाला 11th वाला पेपर है उसके लिए। तो क्लास चल रहा है, क्लास से फटाफट क्या कर जाइए, आप ज्वाइन कर जाइए ताकि आप भी कर सके ताबड़तोड़ तैयारी अपने टेस्ट के लिए कर सके, ताकि इस बार आपका भी सिलेक्शन हो और आप भी बिहार के ऐसे टॉप कॉलेज, टॉप यूनिवर्सिटी से क्या करें, पढ़े। अब अगर हम थोड़ी सी बात करें भाई कोर्सेज से जुड़ना कैसे है, तो समझ लीजिए बहुत आसान है। अगर आप चाहते हैं मोबाइल के थ्रू क्लास करना, अगर आप चाहते हैं मोबाइल से क्लास करना, तो सबसे पहले आप अपने प्ले स्टोर में जाइएगा, प्ले स्टोर आपके फोन में होगा, प्ले स्टोर में जाकर के की ऑफ सक्सेस लिखिएगा। चलिए मैं आपको दिखाता हूं, देखिएगा जैसे आप जाइएगा प्ले स्टोर में, तो प्ले स्टोर में आपको सर्च कर लेना है की ऑफ सक्सेस, इस तरीके से ऐप आ जाएगा और ऐप को क्या कर लीजिएगा, डाउनलोड कर लीजिएगा। जैसे ही डाउनलोड कीजिएगा, ऐप को खोलिएगा, तो ऐप खोलने पर 2 ऑप्शन आपको मिलता है, ठीक है। एक ऑप्शन मिलता है रजिस्टर करने का, जैसे ही ऐप खोलिएगा तो एक ऑप्शन मिलेगा रजिस्टर का और दूसरा मिलेगा लॉगिन का। आपको पहले क्या करना है, रजिस्टर पर क्लिक करना है, 1 नंबर इस पे करना है, सारा डिटेल भर दीजिए, अपना नाम, अपना मोबाइल नंबर, अपना ईमेल आईडी, आप बिहार से है कहां से, सारा डिटेल भरने के बाद आप क्या कर दीजिए, उसको सबमिट कीजिए। इसके बाद आपका जो मोबाइल नंबर है वो आपका होता है यूजर आईडी, मींस आपका आईडी होता है, और जो आप पासवर्ड बनाते हैं वो आपका पासवर्ड होता है। आईडी पासवर्ड भर करके क्या कर दीजिए, लॉगिन कर जाइए और जैसे ही लॉगिन करते हैं इसके बाद आगे बढ़िए। जैसे ही लॉगिन कीजिएगा इसके बाद आपका जो मेन फेस है वो कुछ इस टाइप से दिखेगा और यहाँ पे आपको मिलता है पेड कोर्सेज, और इसी कोर्सेज में आकर के आप क्लिक करते हैं तो आपको मिल जाता है सक्सेस बैच 2.0। सक्सेस बैच 2.0 पर क्लिक कीजिए, पैसा वहां पे कर दीजिए, ठीक है। वहां पे सारे ऑप्शंस आते हैं पेमेंट करने का, फोन पे, गूगल पे, नेट बैंकिंग, मतलब किसी के हाथ में पैसा नहीं देना। और जैसे ही आप पेमेंट करते हैं आपका जो रिसिप्ट है, आपका जो प्रूफ है वो भी आपको मिल जाता है कि आपने क्लास खरीदा है। इसके बाद आपका क्या हो जाएगा, आप कोर्सेज के साथ जुड़ जाइए। इसके बाद आपको डिटेल शेयर कर देना है, मीन जैसे ही आप कोर्स के साथ जुड़ते हैं हमारी टीम आपके साथ कांटेक्ट करती है और इसके बाद आपको व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड कर दिया जाता है और इसके बाद में आपको मिल जाते हैं सारे बेनिफिट, और जो जबरदस्त तैयारी चल रही है इसकी आपको फायदा मिलती है। और इस तैयारी के बदल से क्या होगा, इस बिहार के टॉप यूनिवर्सिटी में आपका भी इस बार नामांकन होगा, ताकि जैसे मैंने इस यूनिवर्सिटी, इस कॉलेज से पढ़ करके अपने करियर के लिए एक अहम कदम उठाया है, आप भी अपने करियर के लिए एक अहम कदम उठाएं, क्योंकि आपको जीवन में क्या करना है, आगे बढ़ना है, और आगे बढ़ने के लिए अच्छी चीजों को क्या करना होता है, सहारा लेना होता है। तो आप क्या कीजिए, आप भी एक अच्छे से अच्छे कॉलेज में एडमिशन लीजिए, ताकि ताकि क्या हो सके, आपकी जो पढ़ाई की व्यवस्था है वो उच्चतम स्तर की हो सके, क्योंकि बिहार की पढ़ाई की बदहाली ये किसी से छुपा नहीं है। आप 12th की है, इधर हाल के टाइम में 12th में ये सारी चीजें सुधार हुई है, और अभी भी यूनिवर्सिटी के स्तर पे अगर आप पता कीजिएगा तो बहुत सारे ऐसे जगह है जहाँ पे स्टूडेंट्स एग्जाम देने के लिए बस जाते हैं, कॉलेज बगल कहीं नहीं जाते हैं। और ये ऐसा यूनिवर्सिटी है जहाँ पे आपको कॉलेज मिलेगा, हॉस्टल मिलेगा, रहने के लिए हॉस्टल मिलेगा, फील्ड मिलेगा, ग्राउंड मिलेगा, खेलने की व्यवस्था मिलेगा, सारी फैसिलिटी मिलेगा। तो आप इसके लिए जरूर जुड़े और अच्छे से क्या करें, पढ़े, ठीक है। मिलते हैं फिर अगले वीडियो में। सारी चीजों के बारे में मैंने आपको बताया, इसके बावजूद कुछ डाउट्स रह जाता है तो इसके रिगार्डिंग आप फर्दर कमेंट्स कर सकते हैं। फिलहाल मैं इस वीडियो को एंड करता हूँ। सो मच, थैंक यू।